कोमाराम भीम के रूप में एनटीआर और रामाराव जूनियर अल्लूरी सीताराम राजू के रूप में रामचरण आरआरआर मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह है। 1920 में ब्रिटिश राज के दौरान गवर्नर स्कॉट बक्सटन और उनकी पत्नी कैथरीन आदिलाबाद के एक जंगल का दौरा करते हैं, जहां वे गोंड जनजाति की एक कलात्मक रूप से प्रतिभाशाली युवा लड़की मल्ली का अपहरण कर लेते हैं। जनजाति के संरक्षक कोमाराम भीम उसे बचाने के लिए दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, खुद को अख्तर नाम के एक मुस्लिम के रूप में प्रच्छन्न करते हैं। राज के प्रति सहानुभूति रखने वाले हैदराबाद के निजामते ने बक्सटन के कार्यालय को आसन खतरे के बारे में चेतावनी दी और उन्हें बच्चे को वापस करने की सलाह दी। निडर होकर कैथरीन ने खतरे को दबाने के लिए एक महत्वाकांक्षी भारतीय इंपीरियल पुलिस अधिकारी रामा राजू को नियुक्त किया और वादा किया कि अगर वह भीम को जिंदा पकड़ लेगा तो उसे पदोन्नति मिलेगी। राजू और उसके चाचा वेंकटेश्वरलू भेष बदलकर एक स्वतंत्रता समर्थक सभा में शामिल होते हैं, जहां भीम का सहयोगी लच्छू उन्हें भीम की साजिश में भर्ती करने का प्रयास करता है। भीम के ठिकाने के रास्ते में लच्छू को राजू की पहचान का पता चल जाता है और वह भाग जाता है। कुछ ही समय बाद राजू और भीम एक बच्चे को ट्रेन के मलबे में फंसते हुए देखते हैं और उसे बचाने के लिए मिलकर काम करते हैं। अपनी विरोधी निष्ठाओं से अनजान वे घनिष्ठ मित्रता बनाते हैं। राजू की मदद से भीम जेनी नाम की एक अंग्रेज महिला से प्रेमालाप करता है और उसे पता चलता है कि वह बक्सटन परिवार के साथ रह रही है। एक पार्टी के बाद जहां राजू और भीम ने धूमधाम वाले अंग्रेजी उपस्थित लोगों से बेहतर नृत्य किया, जेनी ने भीम को अपने निवास पर आमंत्रित किया, जहां वह मल्ली को ढूंढता है और उसे जल्द ही मुक्त करने का वादा करता है। इस बीच राजू लच्छू का पता लगाता है और उसे पकड़ लेता है। पूछताछ के दौरान लच्छू ने राजू पर एक बैंडेड क्रेट सेट किया और उसे उसकी आसन मौत की चेतावनी दी और कहा कि मारक केवल गोंडों को पता है। भीम राजू को ढूंढता है, उसकी जान बचाता है और राजू की असली पहचान से अनजान होकर अपनी आदिवासी पहचान और मिशन को उजागर करता है। उस रात गवर्नर बक्सटन के सम्मान में एक कार्यक्रम में भीम के आदमी जंगली जानवरों से भरी एक लॉरी के साथ उनके आवास में घुस आए, जिससे मेहमानों में अफरा तफरी मच गई। राजू आता है और भीम से लड़ता है। जब बक्सटन ने मल्ली को बंदूक की नोक पर पकड़ लिया तो भीम को नीचे खड़ा होना पड़ा। भीम को गिरफ्तार कर लिया गया और राजू को पदोन्नत किया गया। फ्लैशबैक से पता चलता है कि राजू के पिता अल्लूरी वेंकटराम राजू एक क्रांतिकारी थे जो अपने गांव को ब्रिटिश राइफलों से लैस करने की आशा रखते थे, लेकिन मौका मिलने से पहले ही ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें मार डाला। बाद में राजू ने पुलिस में नौकर बनने के लिए अपना गांव और अपनी मंगेतर सीता को छोड़ दिया। भीम को पकड़ने के लिए उसकी पदोन्नति ने अंततः उसे बंदूक शिपमेंट तक पहुंच प्रदान की। भीम की सार्वजनिक पिटाई के समय राजू उसे अपने कृत्य से पीछे हटने के लिए मनाने का प्रयास करता है। भीम इसके बजाय कोड़े मारने का विकल्प चुनता है। भीम अपनी चोटों के बावजूद गाता है, एकत्रित भीड़ को विद्रोह के लिए उकसाता है और राजू को और अधिक जागरूक करता है। वह बक्सटन को उन दोनों को बचाने के लिए घात लगाकर मल्ली के सामने गुप्त रूप से भीम को मारने के लिए राजी करता है, लेकिन बक्सटन को योजना का पता चल जाता है और मल्ली को बचाते समय राजू घायल हो जाता है। भीम ये सोचकर कि मल्ली खतरे में है, राजू पर हमला करता है और लड़की के साथ भाग जाता है। राजू को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर एकांत कारावास में डाल दिया गया। महीनों बाद भीम, जो अपने समूह और मल्ली के साथ हाथरस में छिपा हुआ है, औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा घेर लिया जाता है। जब सीता चेचक की महामारी होने का दावा करके उन्हें हतोत्साहित करती है तो वह उजागर होने से बाल बाल बच जाता है। भीम की पहचान से अनजान वह राजू के उपनिवेशवाद विरोधी उद्देश्यों और उसके आसन निष्पादन का खुलासा करती है। भीम को अपनी मूर्खता का एहसास होता है और वह उसे बचाने की कसम खाता है। जेनी की सहानुभूतिपूर्ण सहायता से भीम उस बैरक में घुसपैठ करता है जहां राजू को हिरासत में लिया गया था और उसे मुक्त कर दिया। ये जोड़ी पास के जंगल में पीछे हट जाती है, जहां वे राम मंदिर से लिए गए धनुष और भाले से सैनिकों को हरा देते हैं। लड़ाई को बक्सटन तक ले जाते हुए उन्होंने एक जलती हुई मोटरसाइकिल को बैरक की मैगजीन में फेंक दिया, जिससे उसमें आग लग गई। बैरक में विस्फोट होने से पहले भीम ने राजू के लिए बंदूकों का जखीरा चुराया, जिससे कई सैनिक और कैथरीन मारे गए। घायल बक्सटन को घेरकर राजू ने अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करते हुए भीम को ब्रिटिश राइफल से उसे मार डालने को कहा। राजू सीता के साथ फिर से मिल जाता है और भीम जेनी और उसके परिवार के साथ फिर से मिल जाता है। मिशन के सफल समापन को चिन्हित करने के लिए राजू भीम से एक ऐसी इच्छा करने के लिए कहता है जिसे वह पूरा कर सके। भीम राजू से उसके और उसके समुदाय के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए कहता है।